हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है ब्रोंकिएक्टेसिस। सिस्टमिक पैथोलॉजी का टॉपिक है ये और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आता है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। ब्रोंकिएक्टेसिस दो पार्ट से बना हुआ है। एक तो होता है ब्रोंकाई और एक है एक्टेसिस। ब्रोंकाई जो है वो आपको पता है कि लंग्स में जो ब्रोंकस होते हैं उससे रिलेटेड है। एक्टेसिस मतलब होता है डायलिटेशन। तो ब्रोंकस या फिर बोलें ब्रोंकाई का डायलिटेशन हो जाता है और वो भी अबनॉर्मली। ठीक है, एक होता है फिजियोलॉजिकली चेंज हो जाना, लेकिन यहाँ पे अबनॉर्मली पैथोलॉजिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, डायलिटेशन कितना हो जाएगा, इसका जो एक्चुअल साइज़ है उससे कहीं ये 4 टाइम्स ज़्यादा डायलेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डायलेट हो जाएगा ब्रोंकस। डेफिनेशन देख लेते हैं। अबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स डेवलपिंग सेकेंडरी टू द इन्फ्लेमेटरी वीकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल। अबनॉर्मल हमको पता है जो पैथोलॉजिकली होगा वो अबनॉर्मल होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल जो कि रिवर्स ना हो। डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई का डायलिटेशन हो जाएगा और ब्रोंक्यूल्स का भी डायलिटेशन, मतलब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का डायलिटेशन हो जाना। डेवलपिंग सेकेंडरी टू द इन्फ्लेमेटरी वीकनिंग ऑफ द ब्रोंकियल वॉल, मतलब प्राइमरी तो यही हो गया कि है ना वो डायलेट हो रही है। ठीक है, डायलेट हो रही है, लेकिन अगर ये परसिस्ट करती रही तो सेकेंडरी मतलब ये आगे जाके इसमें क्या हो जाएगा, जो ब्रोंकियल वॉल्स हैं वो वीक होने लग जाएंगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। परसिस्टेंट कफ होगा और एक्सपेक्टोरेंट ऑफ कोपियस अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग। पुरुलेंट स्पूटम मतलब कफ जो होगा वो परसिस्ट रहेगा। स्पूटम जो मतलब स्पूटम आएगा, फाउल स्मेलिंग आएगी उसमें से। जो जो ब्रोंकिएक्टेसिस की कॉमन साइट है वो कौन सी साइट है, लेफ़्ट लोअर लोब इसकी कॉमन साइट है। ईटियोपैथोजेनेसिस, देखिए ईटियोपैथोजेनेसिस में मतलब ईटियो मतलब होता है कॉज, ईटियोलॉजी है ना। पैथोजेनेसिस मतलब कैसे वो प्रोसेस हो रहा है उसका। तो फर्स्ट वन है हेरिडिटरी एंड कंजेनाइटल फैक्टर, सेकंड वन है ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड वन हम पीछे देखेंगे। हेरिडिटरी एंड कंजेनाइटल फैक्टर्स में क्या है, कंजेनाइटल ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है जिसमें क्या होता है ब्रोंकियल सिस्टम डिफेक्टेड हो जाता है ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा, एक्सोक्राइन सिक्रीशन ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा है कि है ना मतलब जो ब्रोंकस है वो आगे जाके डिवाइड करते हैं और फिर वो फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब जो इन्फेक्शन है वो यहाँ मतलब वो आगे नहीं जाएगा, वो यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा जो इसका पैसेज है। ठीक है, तो मेजर इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही होता है और फिर क्या होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है। अब हम थर्ड वन देखते हैं, हेरिडिटरी इम्मोटाइल डेफिशिएंसी। मतलब इम्मोटाइल डेफिशिएंसी क्या होता है कि जो सीलिया होते हैं, सीलिया किसका काम करते हैं, मोटिलिटी का, तो वहाँ पे सीलिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब वो हेरिडिटरी मतलब वो बाय बर्थ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इम्मोटाइल सीलिया सिंड्रोम, जो सीलिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन बॉडीज़ होंगी वो पास आउट नहीं हो पाती। ठीक है, वो जो सीलिया का काम होता है कि फॉरेन बॉडी को रोकना और है ना उसको बाहर निकालना, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो यहाँ पे दिखेगा इम्मोटाइल सीलिया सिंड्रोम, मतलब सीलिया यहाँ पे डैमेज्ड मिलेंगे हमको जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो आगे जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वो पैसेज के थ्रू लंग्स को इन्फेक्ट कर देंगी। इस वाले सिंड्रोम को हम बोलते हैं कार्टिक इनर्ट्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनमें चेंज आने लग जाता है। ठीक है, चेंज आने लग जाएगा जिसको हम बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्मोटाइल सीलिया जो है वो इम्मोटाइल हो जाएंगे। अब क्या है ना, ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, जो ह्यूमंस के जो मैन के स्पर्म्स होते हैं हमें पता है वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब जब है ना इसमें मोटिलिटी हो जाएगी तो जो स्पर्म है वो है ना वो
मतलब मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं कर पाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इमोटाइल, और फिर वो आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन में फॉरेन बॉडीज़ होंगी जो कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगी पैसेज को। एंडोब्रोंकियल ट्यूमर होगा। कंप्रेशन ऑफ लास्ट एनलार्ज हाइलर लिम्फ नोड, जो हाइलर लिम्फ नोड है वो है ना, वो कंप्रेस्ड हो जाएंगी। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्कारिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और जो थर्ड वन था वो है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या है कि है ना, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे वायरल निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हो गया और टीबी, ये सब कॉमन है। ठीक है। वायरल निमोनिया में कौन कौन से वायरस हो गए? AIR, मतलब AIR से हम इसको याद करेंगे, जिसमें है A से होता है एडेनो वायरस इन्फ्लुएंजा, I से, और R से RSV। ठीक है। बैक्टीरियल नेक्रोटाइजिंग निमोनिया जो है उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्टेफाइलोकोकस और क्लैब्सिएला। जो टीबी होता है वो मोस्ट कॉमन है, मतलब हमें तो पता ही है पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन है। पैथोजेनेसिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से जो डैमेज वो है ना एयरवे को, जो मतलब जो लंग्स के एयरवे को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक्ट होता है उसको डैमेज कर देंगे, उसकी एपिथेलियम को डैमेज कर देंगे, और सीलिया भी डैमेज हो जाएंगे उसकी वजह से। और उसमें क्या होगा कि म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होगा, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा जो होगा वो गुड मोड ऑफ इन्फेक्शन है। मतलब उससे क्या होगा कि वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा, और वो जो एयरवे है, एयरवे का अगर एयर इतने रास्ते से जा रही है तो फिर जब है ना म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होगा, तो अब ये म्यूकस सिक्रीशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो एयर का पैसेज है वो नैरो होता चला जाएगा। ठीक है, तो एयर वे बिकम नैरो। तो अगर म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा है तो ये गुड मोड, ये है ना, ये एक गुड मोड है इन्फेक्शन का, और उससे इन्फेक्शन जब फैलेगा तो एयरवे जो है वो नैरो होता चला जाएगा। ठीक है। क्या होता है कि है ना, देखिए यहाँ पे ये वॉल है, मतलब ये उसकी ब्रोंकाई की वॉल हो गई, ये हो गई सीलिया। ठीक है, ये सीलिया हो गए। अब क्या है कि सीलिया डैमेज हो गया है, यहाँ पे सीलिया डैमेज हो गया है, और ये जो वॉल है वो भी डैमेज हो गया। वॉल डैमेज हुई, उसके बाद सीलिया डैमेज हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे वो अंदर चले जाएंगे। जब अंदर चले जाएंगे तो वो सीक्रेशन, मतलब सीक्रेशन ज़्यादा होगा, जो भी होगा सीक्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिसकी वजह से जो एयर वे है वो नैरो हो जाएगा। ये इतना बड़ा था अब, लेकिन फिर ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम होगी। क्लिनिकल फीचर्स में क्रॉनिक कफ विद फाउल स्मेल स्प्यूटम प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉनिक कफ प्रोडक्शन होगा और उसमें जो फाउल स्मेल है वो आएगी। स्पूटम जो होगा वो कोपियस और पुरुलेंट होगा। रिकरेंट न्यूमोनिया भी हो सकता है, हीमोटाइसिस भी हो सकती है, और साइनोसाइटिस वगैरह भी ये सब हो सकते हैं। अगर ये कंट्रोल नहीं होती, ये मतलब ये बहुत साल तक चलती जाती है, तो फिर क्या होता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर हो जाएगी, मेटास्टेटिक एब्सेस और अमाइलोडोसिस, ये सब कंडीशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। ग्रॉसली अगर हम देखें, जो लंग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं सेगमेंटली और डिफ्यूजली, है ना, और बायलेटरली इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर लोब। इसमें क्या होता है कि है ना, दोनों ही लोअर लोब, जैसे बायलेटरल, यूनिलेटरल होता है एक साइड का, बायलेटरल होता है दोनों साइड का। ठीक है, तो इसमें जो लोअर लोब है वो दोनों ही साइड का इन्वॉल्व होगा। प्लूरा जो है वो फाइब्रोटिक होता है और थिकेंड होता है। ये क्या होता है, जो प्लूरा है वो चेस्ट वॉल से चिपका हुआ होता है। ठीक है, अगर हम ग्रॉस के बेसिस पे देखें तो ये जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। इसका निमोनिक है VFSC मतलब UPSC करके आप मतलब रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो है एक CSFV। ठीक है, CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आप याद कर सकते हैं, उसमें V और लगाते हैं, मतलब दोनों ही हैं, आप अपने तरीके से याद कर लें। ठीक है, तो VFSC मतलब V फॉर वेरिकोज, F फॉर फ्यूजिफॉर्म,
एस फॉर सेक्युलर और सी फॉर सिलेंड्रिकल। तो वेरिकोज जो है वो है ना, वो ब्रोंकियल का एनलार्जमेंट कर देती हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस शेप की होती हैं। फ्यूजीफॉर्म स्पिंडल शेप की होती है। सेक्युलर जो है वो राउंडेड सैक की होती है, मतलब राउंडेड टाइप की होगी, ठीक है। सिलेंड्रिकल है वो मोस्ट कॉमन है। कट सरफेस हम देखें तो हनीकॉम लाइक अपीयरेंस होती है, इसमें हनीकॉम टाइप दिखते हैं, ठीक है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप का दिखता है। ब्रोंकाई आर डायलेटेड, जो ब्रोंकाई होंगे वो डायलेटेड होंगे और ल्यूमिनल फ्लूइड फिल्ड विद म्यूकस। जो ल्यूमन होगा उसका, वो उसमें बहुत सारा म्यूकस होगा, ठीक है। हमें इसमें क्या है कि देखिए देखो ब्रोंकाई डायलेट हो रहे हैं। जो ब्रोंकिक्टेसिस में क्या हो रहा है, ब्रोंकाई डायलेट हो रहे हैं, ठीक है। सीलियर डैमेज है, मतलब जो उसके फीचर्स अगर हम कुछ पॉइंट्स में याद रख सकते हैं तो एक तो ये है कि ब्रोंकाई डायलेट हो रहे हैं और उसकी जो वॉल है वो डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से जो सीलिया हैं वो भी डैमेज हो गए हैं। अब उनके डैमेज होने की वजह से वहाँ पे सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, जो म्यूकस सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो ल्यूमन है वो फिल्ड होगा, ल्यूमन है ना, म्यूकस से, और उसकी वजह से एयर पैसेज है और गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, वो बहुत जिसमें उसमें डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो हमें ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं और थोड़ा इसकी मोफोलॉजी और इटियोलॉजी वगैरह ये सब याद रखनी है, तो अपने आप हो जाएगा। तो 4-5 पॉइंट हम याद रख के चलेंगे तो उसका पूरा हो जाएगा पैथोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो ब्रोंकियल एपिथेलियम जो है वो नॉर्मल होती है और अल्सरेटेड भी होती है, ठीक है। जो ब्रोंकियल वॉल है वो शोज़ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। जो ब्रोंकियल वॉल है वहाँ पे ना अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगी, ठीक है। जैसे वहाँ पे है ना बहुत सारी ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स बहुत सारी आ जाएंगी, मीडिएटर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसमें ये क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल मसल। इसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल मसल्स हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। प्लूरा जो है वो अधेयर होता है चेस्ट वॉल से, ब्लेंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द ब्रोंकस एंड प्लूरा। तो ये है हमारा ब्रोंकिक्टेसिस पे एक लेक्चर जो कि पैथोलॉजी का टॉपिक है। और ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, और हम ऐसे ही धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर कर देंगे। बाकी अभी हमें फार्माकोलॉजी भी स्टार्ट करनी है, तो आई होप मैं जल्दी शुरू कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।